सनी भाई और भज्जू, रोहित शर्मा की कप्तानी, बिकॉज 3 महीने बहुत गंदे थे इंडियन क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में। न्यूजीलैंड आके इंडिया को इंडिया में हरा गया, ऑस्ट्रेलिया में जाके हम हारे। रोहित शर्मा के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल था, वो तो एग्जिस्टेंस का सवाल था ना। वो 100, उसके बाद कल भी उन्होंने 41 रन परसों बनाए। भज्जू, आप उनकी कप्तानी को कैसे देखते हैं? बिकॉज ये मैंने देखा, बहुत लोगों से सुना कि जी पाकिस्तान से ही बात आई, उन्होंने कहा देखो रोहित शर्मा खुद करता है। रोहित शर्मा एक कप्तान है, वो कहता है मैं प्रेशर देता हूं नई बॉल पे, शुभमन यू प्ले योर नेचुरल गेम। ऑन दी कॉन्ट्ररी पाकिस्तान में उल्टा हुआ कि बाबर ने ये कहा मैं सीनियर प्लेयर हूं, बट मैं सामने वाले तू प्रेशर ले, मैं आराम से खेलता हूं। अब रोहित शर्मा द कैप्टन को, रोहित शर्मा दी ओपनिंग बैट्समैन को वनडे क्रिकेट में भज्जू पाक कैसे देखते हो आप? रोहित शर्मा मेरे लिए हमेशा से एक ऐसा खिलाड़ी था जो सेल्फलेस खिलाड़ी, जो पहले टीम को रखता है, बाद में अपने बारे में सोचता है। और ऐसा कप्तान होना बड़ा जरूरी है कि वर्ल्ड कप, चाहे वो 2023 का वर्ल्ड कप 50 ओवर का भारत हारा है, बट उसमें अगर रोहित शर्मा का इंटेंट देखिए आप कि किस तरीके से बल्लेबाजी करी। जो आपका लीडर है ना, वो ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए जो एग्जाम्पल सेट करे, और रोहित शर्मा वो एग्जाम्पल सेट करते हैं कि पहले 10 ओवर हमें वो हार्ड बैटिंग करनी है। पावर प्ले में वी हैव टू गो 70 80 वॉट एवर बेस्ट वी कैन गेट, क्योंकि उसके बाद पिच स्लो होने वाली है, रन गति जो है वो कम हो जाएगी, उतनी आसानी से रन बनेंगे नहीं। और कल भी अगर वो रोहित के 41 रन अगर आप निकाल लें जो उन्होंने तेजी से ऊपर से बनाए हैं, क्योंकि वो कंडीशंस को जानते हैं कि जैसे जैसे मैच होगा पिच धीरे होगी, फिर सिंगल डबल में गेम चलाना पड़ेगा, और वहां पहले 10 ओवर लूट लो। तो रोहित शर्मा एज ए कैप्टन, एज ए लीडर, एज ए प्लेयर, ही इज ए सेल्फलेस मैन, he is someone who have lot of respect in this dressing room, जो पहले टीम को रखता है और उसके बाद फिर बाकी की चीजें सोचता है कि पहले टीम कैसे बेहतर करे। और उस तरीके से जब आपके पास लीडर होते हैं तो फिर आप more number of time you'll win competitions rather than you are on the receiving end. सनी भाई, हाँ, क्योंकि रोहित विराट 1 2 3 भी है, मतलब अगर आप रोहित विराट का चैंपियंस ट्रॉफी अच्छा नहीं जाता तो इसका मतलब आप अक्सर 20 दो आउट हुआ करेंगे। इन दोनों का चैंपियंस ट्रॉफी अच्छा इंडिया के लिहाज से जाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए उनके पास कितना अनुभव है, एक्सपीरियंस भी है ना। तो एक्सपीरियंस के साथ आपको जो भी परिस्थिति होती है, जो भी सिचुएशन होती है, उसका सामना करने के लिए आसान बनता है। तो रोहित शर्मा जो एक ऐसे खिलाड़ी है जो अपने बारे में सोचते नहीं, अपने रिकॉर्ड के बारे में सोचते नहीं, अपने रन्स के बारे में, हाँ जरूर चाहते कि बड़े रन करें, पर जो उन्होंने एक टेम्पलेट लगा दिया है भारतीय क्रिकेट की बल्लेबाजी के लिए, खास करके व्हाइट बॉल क्रिकेट में, कि शुरुआत से जो 2 फील्डर होते हैं, सिर्फ 30 मीटर के बाहर जो रेखा होती है उसके बाहर सिर्फ 2 फील्डर होते हैं, उसका फायदा उठाने के लिए शुरुआत से वो बड़े शॉट्स खेलने के प्रयास करते हैं। वहां पे उनको देखिए, वो 40 होंगे, 49 होंगे, तो फिर वो अपने 50 के बारे में सिंगल नहीं लेंगे। वो 49 होंगे, फिर भी छक्का मारने की कोशिश करेंगे, आउट हो सकते। तो यही तो उनकी सबसे बड़ी बात है कि वो अपने पर्सनल स्कोर में इंटरेस्ट नहीं है उनको। वो चाहते हैं कि टीम का स्कोर ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और उसी के प्रयास में वो होते हैं। और कल भी देखा हमने कि 10वीं ओवर में आउट हो गए। जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था 2023 में, वहां पे भी 10वीं ओवर में आउट हो गए, क्योंकि वो आखिरी 2-4 गेंदें थी, उसके बाद में और 4 फील्डर फिर बाहर होने वाले थे 30 मीटर रेखा के बाद। तो ये जो उनकी नेचर है, उससे बाकी की सारी टीम है ना, वो जानती है कि हमें टीम के लिए खेलना है, और यही तो सबसे बड़ी बात है। और इसी की वजह से तो भारतीय टीम जो सफल हुई है पिछले कुछ सालों में, वो उनकी कप्तानी की जो नेचर है, एटीट्यूड है, उसी की वजह से। सवेरा, ऑल योर्स। बिल्कुल, उनका नो डाउट अबाउट इट, रोहित का एटीट्यूड हमने देखा है और वाकई वो टीम के ऊपर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। बट मेरा ख्याल से जो पहला मैच है उसमें हम मोहम्मद रिजवान को जज नहीं कर सकते। देयर वर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। फखर का जो है इंजर्ड हो जाना, उस पर हौश पौश हो जाना। अब एक स्टेबिलिटी आएगी लाला, इमाम और बाबर आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। दे वुड बी अ प्लान इन एक्शन, कहीं पता चलेगा और इवेंचुअली इन कंट्रोल आएंगी चीजें। सो मेरे ख्याल से दैट वुड बी एन इजी फेस। सवेरा, प्लान तो बनते हैं लेकिन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना पड़ता है।
ठीक है, तब प्लान्स बनाने का फायदा या लंबी लंबी मीटिंग करने का फायदा होता है। तो अब जैसे इमाम की हम बात कर रहे हैं, हाँ, एक जेन्युइन ऑलराउंडर, एक जेन्युइन बैट्समैन जिसको टीम में होना चाहिए था, अब वो आया है टीम में, इसलिए कि उसने काफी पास में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज रही हैं। हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था कि उस जैसा ओपनर नहीं है टीम में, और जो हम स्पिनर्स की भी बात करते हैं कि होना चाहिए एक और स्पिनर, तो मेरे ख्याल में एक क्लियर माइंड के साथ एक बड़ी टीम के खिलाफ जाना पड़ेगा कल। जो भी डिसीजन लें उस डिसीजन को सारे प्लेयर्स बैक करें। यहाँ पे जो कप्तान लीडरशिप की बात हो रही है, तो रिजवान के अंदर क्वालिटी है, रिजवान की बॉडी लैंग्वेज, वो फाइटर है, टीम को लड़वाना जानता है वो लड़का, और उस पे मेरी ज्यादा जो नजरें होंगी वो कप्तान के ऊपर होंगी, कप्तान की बॉडी लैंग्वेज पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे मेरी नजर होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ मुझे अपने लड़कों पे कॉन्फिडेंट भी, आई नो कि हम जितने स्पिनर्स होने चाहिए थे हमारे वो नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लड़के फाइट करेंगे। जी यूसुफ, आप क्या कहते हैं? बस सवेरा मैं कहना चाहूंगा, डीप ले जाने की बात करते हैं न्यूजीलैंड को, जिस तरह हमने देखा स्लो एंड स्टेडी, विकेट्स इन हैंड और उसके बाद चार्ज करना, व्हाट डू यू थिंक यूसुफ? न्यूजीलैंड जिस तरीके से खेला है, जिस तरह वो टीम को लेके चले हैं, ये एक जबरदस्त प्लानिंग नजर आ रही थी उनकी, और प्लानिंग में वो कामयाब हैं। और उन्होंने अपने जो पीछे ऑलराउंडर्स थे उनके लिए प्लेटफॉर्म सेट किया। हालांकि उनमें से एक की बारी आई, वो भी आखिरी 1-2 बॉल पर, लेकिन ग्लेन फिलिप्स भी गो के प्रॉपर बैट्समैन है, लेकिन वो जो सिचुएशन उसको मिली वो आइडियल थी। इसी तरह की प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी अपनी बैटिंग में भी, कि हम स्कोर भी करें, लंबा भी चले जाएं, स्ट्राइक रोटेट करते रहें, डॉट बॉल कम से कम खेलें, क्योंकि जब डॉट बॉल पड़ती है और साथ ही विकेट गिर जाए तो आने वाले प्लेयर पर और प्रेशर डल जाता है। तो इसलिए आजकल की क्रिकेट में तो वैसे ही बड़े रन्स करने होते हैं, 300 प्लस 350 इतने रन्स करने होते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा डॉट खेलेंगे तो प्रेशर अपने आप पर भी आता है, दूसरे प्लेयर्स भी आता है, और जो बाद में हमने हिटर रखे हुए हैं, जो आप खुशदिल शाह है, उस पे ऊपर भी बहुत प्रेशर आता है कि वो अब विकेट को स्टे करे या तेज खेले। तो इस तरह के प्लेयर पे डबल माइंड हो जाते हैं। तो हमें अच्छा प्लेटफॉर्म देना है अपने पिछले बैट्समैनों को, ताकि वो अपनी आइडियल सिचुएशन में आके ऐसी क्रिकेट खेलें कि हम 300 प्लस तक ले जाएं। सवेरे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ ने कहा, डॉट बॉल्स वाला, और हम बात करते रहे 2011 का जो सेमीफाइनल हम मोहाली में खेले थे, हमने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन हम डॉट बॉल्स इतनी खेल गए थे जिसकी वजह से प्रेशर आना शुरू हो गया था। तो वेरी गुड पॉइंट मोहम्मद यूसुफ का कि डॉट बॉल को सिंगल में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, ये बैट्समैनों को आना चाहिए। जी विक्रांत। सवेरा बस मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शाहिद भाई का, यूसुफ भाई का, भज्जूपा का, शरी भाई का। पर एक बस जाते जाते ये मुझे लग रहा है कि जो मैं आपके लेजेंड्स को भी सुन रहा हूं, वो उम्मीद कर रहे हैं। अब सवाल यही आ जाता है कि जब इंडिया पाकिस्तान संडे, वो उम्मीद असलियत में कौन सी टीम बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।